लकड़ी का रावण कविता पढ़ रहे थे हम, तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। अब से पहले हमने देखा कि जो लकड़ी का रावण था, जो पूंजीवाद का प्रतीक था, वो जनता से डरता है, भीड़ से डरता है, और जो जनतंत्र के प्रतिनिधि थे, साफ लिखा है जनतंत्री वानर ये नर ये, यानी जो जनतंत्र के समर्थक हैं वो इंसान नहीं है, ये वानर है, बंदर है, पशु हैं। क्या लिखा है कि जो जनतंत्र के समर्थक हैं ये पशु हैं, इंसान नहीं है। इनको वानर कहा है, पशु कहा है, जानवर कहा है। कोहरे के जनतंत्री वानर ये नर ये समुदाय भीड़, समुदाय की बुराई की है, भीड़ की बुराई की है। भीड़ से डर लगता है, समुदाय से डर लगता है। किसको? पूंजीवाद को, पूंजीवादी ताकतें को डर लगता है भीड़ से। अब अगले स्लाइड देखो। डार्क मैसेज है ये। डार्क मैसेज यानी जब सेना जाती है लड़ाई करने के लिए तो उसको डार्क मैसेज बोलते हैं। तो डार्क मैसेज है ये। मोब है, मोब यानी भीड़। जब सेना का पलायन होता है, कूच करती है सेना, तो उसको मैसेज बोलते हैं। और मोब यानी भीड़। शाम वर्ण मूढ़ों के दिमाग खराब हैं, हल चलें गड़बड़। शाम वर्ण यानी काले रंग के हैं, मूढ़ यानी मूर्ख हैं, इनके दिमाग खराब हो गए। हल चलें गड़बड़, नीचे थे जब तक फासलों में खोए हुए कहीं दूर पार थे। कोहरे के घने घने शाम प्रसार थे, अभी लंगूर हैं, हाय शिकरस्त मुझको छू न जाए। आसमानी शमशीरों बिजलियों मेरी इन भुजाओं में बन जाओ भ्रम शक्ति। पुच्छल ताराओं टूट पड़ो कोहरे के रंग वाले। वानरों के चेहरे विकृत असभ्य और भ्रष्ट हैं। लोग विकृत हैं, असभ्य हैं, भ्रष्ट हैं। आरोप है ये आरोप है, ऐसा है नहीं। गरीबों को, सर्वहारा वर्ग को ये लोग क्या मानते हैं? भ्रष्ट मानते हैं, विकृत मानते हैं, असभ्य मानते हैं। कर डालो संहार। किसका? सर्वहारा वर्ग का। मार दो इसको। अरे नवचुंबी शिखरों पर हमारे बढ़ते ही जा रहे चढ़ते, हाय हाय सब और घिरा हूं। चारों तरफ से मुझे घेर लिया, देखो, हाय हाय सब और घिरा हूं। ये लोग तो बढ़ते ही जा रहे हैं मेरे शिखरों पर, मुझे खत्म करने के लिए आते ही जा रहे हैं। कौन? ये सर्वहारा वर्ग के लोग। हाय हाय सब और घिरा हूं, मुझे घेर रखा है इन्होंने चारों तरफ से, और समाप्त कर देंगे मुझे। अब हाय कब आती है? हाय आती है तब जब कोई दुख होता है, तब हाय, लुट गया, मर गया, तो ऐसे हाय यानी दुख की अभिव्यक्ति होती है। तो मुझे चारों तरफ से इसने घेर लिया है, सर्वहारा वर्ग ने, और अब मेरा पतन निश्चित है। सब तरफ अकेला। देखो, ये भीड़ से डरता था, भीड़ इसको बुरी लगती थी, और ये व्यक्तिवाद पर आधारित था। पहले बार बार बताया मैंने कि जो पूंजीवाद है वो व्यक्तिवाद पर आधारित है, जबकि जो साम्यवाद है वो समाजवाद पर आधारित है। समाजवाद पर आधारित है। तो समाजवाद और व्यक्तिवाद दो विचारधाराएं हैं। पूंजीवाद व्यक्तिवादी है, मार्क्सवाद समाजवादी है। दो विचारधाराएं एक साथ समानांतर रूप से समाज में अस्तित्व में थी, चल रही थी। लख मुख दानव सा, लक्ष हस्त देव सा, परंतु यह क्या? ये क्या हुआ? आत्म प्रतीति भी धोखा दे रही। लेकिन क्या हुआ कि आत्म प्रतीति भी मुझे धोखा दे रही है। आत्मविश्वास, प्रतीति यानी विश्वास। आत्म प्रतीति यानी आत्म विश्वास। आत्म प्रतीति भी धोखा दे रही। आत्मविश्वास नहीं रहा पूंजीवाद में कि मैं बच जाऊंगा, अब तो आत्मविश्वास भी चला गया है। स्वयं को ही लगता हूं। अब देखो, अब से पहले तो अहम था,
शिखरस्थ सबसे ऊंचा था, बंदर बताता है आदमियों को भी, और असभ्य संस्कृत बताता है, मजाक उड़ाता है और ये सोचता है कि ये क्या है, ये कोहरे जैसे लोग, बंदरों जैसे लोग, जनतंत्र के वानर, ये नर, ये क्या है मेरे सामने। लेकिन अब क्या लग रहा है, देखो अब आत्मविश्वास चला गया है। जब ये सर्वहारा वर्ग संगठित होकर इस पर आक्रमण कर रहा है, क्रांति कर रहा है, तब जब क्रांति हो गई तो आत्म प्रतीति भी धोखा दे रही, आत्मविश्वास खत्म हो गया है, कॉन्फिडेंस चला गया है। स्वयं को ही लगता हूँ, खुद को क्या लग रहा है। पूंजीवाद जो खुद को बहुत मजबूत समझता था, रावण समझता था, अब खुद को कैसा लग रहा है, आत्मविश्वास चले जाने पे, कॉन्फिडेंस चले जाने पे लग रहा है खत्म हो जाऊंगा। अब लग रहा है क्रांति करके ये वर्ग मुझे मार देगा, अपदस्त कर देगा। तो खुद को कैसा लग रहा है, बांस के, कागज के पुट्ठे के बने हुए महाकाय रावण सा हास्यास्पद भयंकर। स्वयं को ही लगता हूँ कि मैं कुछ नहीं, मैं तो घास फूस का बना हुआ हूँ। यानी मैं जिस आधार पे खड़ा हूँ वह बहुत कमज़ोर है। शोषण के जिस आधार पे मैं खड़ा हूँ, शोषण की जिस नींव पे मैं खड़ा हूँ वह बहुत कमज़ोर है। मैं तो उस रावण के जैसा हूँ जो लकड़ी का बना हुआ है, कागज़ का बना हुआ है, हास्यास्पद यानी हंसी का पात्र बन गया। बांस के, कागज के पुट्ठे से बने हुए महाकाय रावण सा हास्यास्पद भयंकर। जब ये कॉन्फिडेंस चला गया तो पता लगा कि मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मेरी नींव बहुत कमज़ोर है। यानी पूंजीवाद तो बहुत भुरभुरा है, कमज़ोर है, इसको आसानी से नष्ट किया जा सकता है। खुद पूंजीवाद को लगता है कि मेरी जड़ें, मेरी नींव बहुत कमज़ोर है। मैं रावण नहीं हूँ, सच्चा रावण नहीं हूँ। मैं तो लकड़ी की रावण जैसा हूँ जो अंदर से कागज़ का बना होता है, घास फूस का बना होता है। बाहर से रावण उसको लोग कह सकते हैं, उसमें ईगो अहंकार हो सकता है, लेकिन वो अंदर से कितना कमज़ोर है ये अब उसको महसूस हो रहा है। ये पूंजीवाद है जिसको महसूस हो रहा है। लकड़ी का रावण तो केवल प्रतीक है कि कितना अंदर से कमज़ोर हूँ। हाय हाय उग्रतर हो रहा चेहरों का समुदाय, बार बार होता है हाय हाय। ये लोग तो चेहरों का समुदाय, ये देखो समुदाय, भीड़, जनता। पहले भी बताया था कि मुक्ति मिलती है तो अकेले में नहीं मिलती, सबके साथ मिलेगी। तो यहाँ पे समुदाय आएगा। और जब हम पूंजीवादी कविता पढ़ेंगे तो पे व्यक्ति आएगा। जैसे आगे के यहाँ पे व्यक्तिवाद हावी है। आओ बैठो इसी ढाल की हरी घास पर, माली चौकीदारों का ये समय नहीं है। और घास तो अधुनातन मानव मन की भावना की तरह सदा नोतती है, हरी बिछी कोई आकर रोंदे। तो वहाँ पे वो लड़का और लड़की हरी घास पर क्षण भर कविता में जब हमने पढ़ी थी आगे पढ़ते हुए, वहाँ एक लड़का और एक लड़की यानी व्यक्तिवाद और उनका प्रेम है। यहाँ पे समाजवाद और समाज की चिंताएं और गरीब और शोषित वर्ग है। तो उग्रतर हो रहा चेहरों का समुदाय, इन लोगों में गुस्सा है, उग्र हो रहे हैं, इन लोगों में क्रोध है। और कि भाग नहीं पाता मैं, वे भागना चाहता है, बचना चाहता है। तो क्या पूंजीवादी सर्वहारा वर्ग से बच जाएगा, क्या भाग जाएगा? नहीं बच पाएगा, नहीं भाग पाएगा। तो लग बोल रहा है कि मुझसे भाग नहीं पाता मैं, कहाँ जाएगा भाग के? ये चेहरे अधिक्रोधमय हो गए हैं। ये समुदाय, ये सर्वहारा वर्ग, समुदाय यानी सर्वहारा वर्ग, ये सर्वहारा साफ साफ लिखा समुदाय यानी सर्वहारा, किसान, मजदूर, शोषित वर्ग। और कि भाग नहीं पाता, हिल नहीं पाता हूं मैं, मंत्र कीलित सा भूमि में गड़ा सा। जैसे मंत्रों के द्वारा मुझे कील दिया है, जैसे मुझे भूमि में गाड़ दिया है। मंत्रों से किसी को कील दो तो वो वश में हो जाता है जो कीलता है उसके। तो जैसे मंत्रों के द्वारा कील दिया है, जैसे भूमि में गाड़ दिया है। लकड़ी का रावण तो प्रतीक है, असल में तो ये पूंजीवाद है। भाग नहीं पाता, बच नहीं पाता पूंजीवादी समाज। जड़ खड़ा हूं, ये जड़ है, स्थिर है। अब गिरा तब गिरा, इसी पल की उस पल। अब गिरा यानी नष्ट होने वाला है। ये पूंजीवाद समाज में अब नाश हो, आज नाश हो, कल नाश हो, यानी बस नाश ही होने वाला है। सर्वहारा वर्ग जाग गया है, क्रांति होने वाली है, पूंजीवाद का खत्म होने वाला है, नाश होने वाला है। किसान और मजदूरों की सरकार आने वाली है और मजदूर और किसान ही सरकार चलाएंगे। इस पूंजीवाद का खात्मा हो जाएगा, समाजवाद आएगा और उसके बाद साम्यवाद आएगा, जहाँ किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगी, सबको बराबर का हक मिलेगा और जो जितना कमाएगा, जितनी जिसकी आवश्यकता होगी उसको आवश्यकता अनुसार दे दिया जाएगा, उसको आवश्यकता अनुसार दे दिया जाएगा।
और वो उसकी क्षमता के अनुसार काम करेगा, अधिक काम उससे नहीं लिया जाएगा, यही है साम्यवाद। आवश्यकता के अनुसार दे दिया जाएगा, जो सरप्लस होगा उसको सरकार रख लेगी, और जो जिसकी जितनी क्षमता होगी उतना वो काम करेगा, यही है समाजवाद, यही है साम्यवाद। इसमें व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगी, सब बराबर होंगे, सबके मिट्टी के चूल्हे होंगे। मिट्टी के चूल्हे होना यानी सब संपत्ति सब में बराबर बांट दी जाएगी, किसी के पास विशेषाधिकार नहीं रहेगा, ये है साम्यवाद। तो मुक्तिवाद ऐसे समाज की कल्पना करते थे जिसमें इस तरह की सोसाइटी हो कि कोई किसी का शोषण नहीं करे, सब बराबर हो, कोई ऊंच नीच नहीं हो, और क्रांति हो, क्रांति के द्वारा पूंजीवाद का खात्मा हो। आसाम मुक्ति बोध ने जैसा सोचा था वैसा तो हो नहीं रहा है, उल्टा पूंजीवाद अधिक मजबूत होते जा रहा है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ने पूंजीवाद को बचा लिया है, और लगता नहीं है कि निकट भविष्य में कोई क्रांति होगी और साम्यवाद आएगा। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, साम्यवाद आए। लेकिन लेखक की ये विचार था कि मानना था कि समाज में शोषण खत्म हो और किसान और मजदूर मिलकर एक क्रांति करें, जिसमें इन पूंजीपतियों का जो अतिरिक्त मूल्य खा जाते हैं, जो शोषण करते हैं, जो ज़्यादा पैसे वाले होते जा रहे हैं, उनकी संपत्ति को गरीबों में बांट दिया जाए और सब बराबर हों, कोई किसी का शोषण नहीं करे, कोई ऊंचा और कोई नीचा न हो। ऐसा कवि का एक आइडल था, एक आदर्श था, ऐसा समाज वो चाहता था। अब इस कविता को हम खत्म करते हैं। कल हम मुक्तिबोध की दूसरी कविता पढ़ेंगे, बहुत अच्छी कविता है, भूल गलती। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।